भाई ये काम किए था, वहाँ प्लांट में क्या पोजीशन है, यहाँ क्या पोजीशन है, करता होगा कि नहीं करता होगा? Yes. हेलो Yes. हर बड़ा आदमी फॉलोअप करता है और फॉलोअप करने का एक सिंपल तरीका है। याद रखिए, कोई भी इंसान को आपका प्रोडक्ट खरीदना अच्छा नहीं लगता। आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी इंसान आएगा अपने सपने पूरे करने के लिए। यस नो? Yes. किसके लिए आएगा? सपने पूरे करने के लिए। जल्दी से क्या करिए, उसको एक बात याद दिलाइए, कोई भी इंसान को कुछ भी इच्छा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बस अगर आप चाहते हो तो हमारे साथ आ जाए, तो दो चीजें आपको अपने अंदर लानी है, एक नॉलेज और एक कन्वेंशन। ठीक है जी? Yes. अगर वो कन्वेंस हो गया आपके कन्वेंशन से, वो आपको अपनी जिंदगी दे देगा साहब। ये सुनो? Yes. अगर आपको आपकी बात अच्छी नहीं लगी तो माँ कसम अगले बार घर में बैठा के बोलेगा बाहर से भगा दो। और दोनों ही किसी की बात होती नहीं है साहब। आप जब चाहे कंसीव कर सकते हैं। मेरे को बोलना नहीं आता था, मुझे बात करना नहीं आता था, मुझे खड़े होके मैंने वीडियो दिखाई ना आपको, मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरे सीनियर ने बोला पिटवा देगा, उतारो ना इसको। और मैंने सीखा, अपने ऊपर काम किया। और एक बात याद रखिए, किताबें हैं हमारी रिकमेंडेशन, उनको बार बार पढ़िए, उनसे आपको सब आ जाएगा। कॉपीकेट मार्केटिंग वर्ल्ड क्लास एक से किताब लिखी हुई है इस पर, आप इसको पढ़िए, इसका अध्ययन करिए और धीरे धीरे इसके क्या बनिए, माहिर, परफेक्शन की तरफ जाइए। बहुत सारी एजुकेशन बुक्स यहाँ रेडी हैं, बस आपको उठाना है और थोड़ा अध्ययन करना है। और नींद आए तो फिर चल के पढ़ना है, ज्यादा आए तो फिर चाटा मार के पढ़ना है, और ज्यादा आए तो फिर चाय पी के पढ़ना है। सही है? Yes. पढ़ना जरूर है, क्योंकि पढ़ने से आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, पढ़ने से आपकी थोड़ी समझदारी बढ़ती है, पढ़ने से आपको ये पता चल जाता है कि सामने वाले को हमें कैसे हैंडल करना है। ये सुनो? Yes. स्कूल की एजुकेशन आपके ज्यादा काम नहीं आएगी, स्कूल की एजुकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा काम नहीं आती है साहब। समझ गए आप? Yes. आप याद रखिए, विवाद नहीं करना किसी भी कस्टमर से जाके। कस्टमर भगवान होता है, शांतिपूर्वक सुनिए, उसको खाली कर दीजिए, और फिर लास्ट में जब वो खाली हो जाएगा और 20% सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, 20 मिनट 20 सेकंड जैसे तैयार हो जाए, उसको फट बढ़िया बात बता दीजिए, वो आपके साथ ठीक है जी? Yeah. उसका जन्मसिद्ध अधिकार है सवाल करने का। क्या क्या सवाल करेगा? बात समझ नहीं, बात पैसा नहीं, ये तो कंपनी कहाँ से पैसा दी? ये सारे हमारे जो भगवान हैं, वो सब तुमको ये सवाल फेंकेंगे, तुमको इससे घबराना नहीं है। ये मैं जब चालू किया तब भी यही फेंकते थे, मैं इतना सफल हो गया अभी भी यही फेंकते हैं। फेंकते हैं। कुछ बदला नहीं है एग्जाम में। हेलो Yes. हेलो Yes. कुछ बदला नहीं है। मैं करोड़ों रुपए कमा लिया, 17 साल से मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, अभी भी कोई बोलता भग गई तो कारण वो गलत नहीं बोल रहा है। कुछ आ रहे आइटम, कुछ दिन काम कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं है। कोई पैसा करेंसी के नाम पे लूट रहा है, कोई बोल रहा है तुम्हें कुछ करना ही नहीं, प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं, हम तो रातों रात लेंगे, रातों रात अमित तो रातों रात में पता नहीं जब मिल ही नहीं रहा आइटम, फिर पुलिस भी ढूंढ रही है कहाँ क्या। और ऐसे लालच में समझदार लोग भी पड़ जाते हैं। यहाँ जी कोई वो नहीं है लालच, यहाँ आपको प्रोडक्ट लेना है, प्रमोट करना है, जो मार्जिन है वो आपको मिलेगा, बिजनेस है साहब। हेलो Yes. हर सवाल का जवाब है, मेरे पास समय नहीं है। उसका सिंपल जवाब है सर 24 घंटे को स्कैन कीजिए, उसको बातचीत कीजिए, तो सुबह 2 घंटे निकलेंगे और शाम को 3 घंटे निकलेंगे, टीवी टाइम को काट लीजिए इसके। ये सुनो? Yes. और जब बातचीत करोगे व्यवहार के साथ तब निकाल पाओगे इसके सभी। ये सुनो? Yes. अगला क्या बोलेगा? उसको बोलना है सर बधाई हो, पैसे नहीं है इसलिए ही चालू करना है, होते तो मैं आपसे बोलता ही नहीं। मुकेश अंबानी को अभी तक प्लान देने गया ही नहीं। Yes. मैं जाता किसके पास? पैसे नहीं है। Yes. तो ऐसा सबका जवाब है। तो नहीं बना सकता, बनाना किसको? सर सिस्टम में लाना है, लोगों को दिखाना है। आपको बिजनेस प्लान नहीं दिखाना, शुरू में हम आपकी मदद करेंगे और जैसे ही आप सीख जाएंगे फिर आप दिखा देना। हेलो Yes. दुनिया बहुत तो ऐसे करके हर सवाल का जवाब है। सुबह से शाम हो जाएगी, समय कम है। अगली बार जब आप आओगे मुझे जब भी बुलाएंगे तो इन सवालों के बहुत ही ज्यादा मेरे को पकड़ है, क्योंकि 17 साल पहले जब मैंने चालू किया तो शुरू में मेरी ऐसी ही एग्जाम लिए है। और मैंने क्या बताया, ढोलक को जब बजाओगे और मार के सीखी जाओगे। Yes. तो जैसे लोग सवाल करते थे तो मैं शुरू में तो दे नहीं पाया, अपलाइन को फोन करता था, वो मुझे बताती थी। और मेरी तो एक ही कहावत है, जो सीखा फिर बराबर डली। फिर मैं सब में माहिर हो गया। जैसे ही कोई बोलता था, मेरा एक टेक्निक था, मैं पेयर कॉपी लेता था, सीरियसली सुनता था, मैंने बताओ सर क्या क्या सवाल है, तो 4-5 के बाद रोमिंग खत्म। बोला अब नहीं है, मैंने सर अब मैं जवाब देना चालू करूं, एक का जवाब दूंगा। ऐसा नहीं करता था। लोग क्या गलती करते हैं, जैसे सवाल किया तुरंत जवाब देंगे, ना मुन्ना ना इडली जाएगा, अगला दाव देगा, पूरा खाली कर ले डिब्बे को। फिर
रिलेशन बना उसके साथ, हेलो यस, उसकी जिंदगी में उतर और फिर जवाब दे, तब तो तेरा धंधा चलेगा और उसको पसंद आएगा। वो कंपनी के साथ नहीं जुड़ेगा, वो तेरी काबिलियत है। सुनो यस। तो ये ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है। और बात बाकी भूख होगी तो कर लेगा, नहीं तो तुम कितना भी वहां बढ़िया बांसुरी बजाते रहना, समझेगे नहीं समझे? जिसको डांस करना नहीं फिर करना ही नहीं। एक बात भी याद रखना, 100 के सामने बीन बजाओगे 20 ही पिटारे में आएंगे, 80 भाग जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मेरे को रेशो ही बता दिया था, फिर यूजर बनना है, प्रोडक्ट यूज करना है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, टीम बनाओगे तो टीम में आपस में लड़ना नहीं, चुगली नहीं करना, इधर टीम वर्क। ये आपस में लड़ रहे थे तो कुछ खा पाए? लास्ट में क्या करें? मतलब भाई अब हार गए, थक गए, अब क्या करें? माल खा लिया? तो आप लोगों को लड़ना नहीं है, आपस में झगड़ना नहीं है, ठीक है? समझौता करके काम करना है, क्योंकि आदमी का नेचर टीम वर्क में नहीं होता है साहब, ये सुनो। और लास्ट में इसके लिए डेवलप करिए टैब बुक फंक्शन। लास्ट में बात बताते हुए खत्म करता हूं आज का सेशन, क्योंकि मेरा समय समाप्त, ठीक है जी। विरोध सहन करना पड़ेगा, जब आप इस दृश्य को उतरोगे और इसको जब करोगे ना, तो कुछ आपके व्यक्तिगत लोग और समाज क्या करेगा? आपका विरोध। वेलकम करेगा। कौन कौन करेगा वेलकम? सबसे पहले तो आपकी अगर पत्नी है, शादीशुदा हैं आप, मैं तो था नहीं शुरू में, तो मेरे को इसका ज्यादा अत्याचार पता नहीं है, क्योंकि ये बोलती है जिस दिन मेरे साथ फेरे लगे तेरे 24 घंटे मेरे, इसलिए जगवीर अभी तो शादी नहीं कर रहा है। हेलो शर्मा जी, क्या सही बोला? यस। ये तुरंत शादी होती बोलती है तेरे माँ से भी मैंने खरीद लिया है, तेरे बाप से भी मैंने ले लिया, पूरे 24 घंटे को इसको बाप होती है। तो इनको कन्विंस करना बहुत जरूरी है मैम लोग, क्योंकि ये जीवन साथी भी हो जाती है, इसको समझ में नहीं आया तो फिर तुम्हारा एंटीना हिलता है। और जो पत्नी है उनके पति उल्टे उनके कौन परेशान करेंगे? पति। कहाँ जाती है क्रीम पाउडर लगा के? घर वाले। पति मतलब सब आइटम है। बेटा भी बोलेगा पागल हो गई हो मम्मी, बेटी भी बोलेगी क्या जरूरत है, पापा ला तो रहे हैं, ये सुनो सब नाटक होने भैया। आगे क्रीम पाउडर लगा के जाएंगे पड़ोसी, कहाँ चल दिया भैया शर्मा जी और शर्माए क्रीम पाउडर लगाए के हमारे यहाँ मौज बहुत लेते हैं लोग, हेलो कुछ नहीं करेंगे, भूतनी के मौत तो लेंगे। मैं जिस शहर का आदमी हूँ ना भरतपुर, हम मौज बहुत लेते थे, समझ लो आप? तो हम इतने बदमाश डेवलप हुए कि हम बदमाश देख के ही पहचान जाते हैं हॉल में कितने आए। भाई को भाई पहचान लेता है, हेलो ये समझना होगा आपको बहुत। मैंने क्या बोला, हर काबिलियत काम आती है। तो पड़ोसी बड़े परेशान हैं, पड़ोसियों के लिए एक ही नारा है, पूछो क्या? वक्त रहो अपना काम करना। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तुम भी अपना काम ईमानदारी। अगला रिश्तेदार, ये पड़ोसी फोन करके बोलेंगे हेलो और तेरे जीजा समझा रहे फंसा रहे हो तुम्हारी मैडम को फोन कर देंगे, वो समझा मेरे पास भी आया हो जीजा कहाँ है वो। इनसे बचोगे बोला आजकल तो मिलना ही नहीं है, काम कंपनी फंसाने वाले सिस्टम। जब भी आप जिंदगी बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे ना, विरोध पक्का है। अगला इन सबसे बचोगे तो ये बैठे खाली। अगले ये भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी नहीं छोड़ेंगे। अगले अगला और लास्ट में जाएंगे। और तुमको क्या लगता प्रोसेस यहाँ तक चलेगा? यहाँ तक चलेगा। और देखो जब ये सबसे गुजर के आप किसी के चक्कर में आओगे, चौधरी साहब की तरह लगे रहोगे तो फिर सफल हो जाओगे। फिर यही लोग डायलॉग क्या मारेंगे, सुनो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कहेंगे हम सफल हो जाओगे, अंत भला तो और सफल कौन हुए? जो लगा जो इनसे डरे ही नहीं।
अभी आप लेट क्यों नहीं जाना चाहते, जल्दी क्यों जाना चाहते? पड़ोसी, घर वाले सब खुश रहने चाहिए। सब खुश होकर कुछ नहीं कर पाओगे। जो सबको खुश करता है ना, वो लास्ट में खुद ही दुखी रहता है, खुद नहीं करता। ये आप ही का बेटा है क्या? ये बहुत आगे जाएगा। आज इसने मेरी ट्रेनिंग ले बेटा, मम्मी को भी मोटिवेट करते रहना, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस। ये दोस्तों मेरे को पता चल गया था सिस्टम में आके, पहले तो मैं जानता नहीं था, थोड़े दिन तो मैं भी इनमें फंस गया था, घर वालों ने लपेट लिया था, पर मैं ट्रेनिंग में जैसे आया मेरे को पता चल गया। अच्छा, पता चल जाए फिर अपने को रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि पीछे जिद्दी लिखा है आपने, और इसे में बचपन से जिद्दी तो क्या लिख रहा था इधर, यार जिद्दी। हेलो यस। जिद्दी गई, अपने को कोई बात पता चली फिर अपन कर डाले, फिर अपने पता नहीं कि पड़ोसी भागे, पड़ोसन भागे, अपने क्या लेना था, अपन लगे। और लगा हुआ आदमी बड़ा खतरनाक होता, लेके उड़ता था, दूसरा देखते रहता। हेलो यस। बहुत होशियार लोग बैठे, ये सारे में समझ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या निकालना है? सुनिए, क्या करना है? भूखा भी रहना, मौसम नहीं। कभी कभी ऐसा भी दिन आएगा जब आप पूरे दिन प्लान देते रहेंगे, खाना खाने का टाइम आता है कि नहीं आता शर्मा जी? यस। पर घबराना नहीं, इतिहास वही लिखते हैं जो त्याग करते हैं। हर चीज कीमत मांगे, कीमत नहीं दोगे तो प्राइस नहीं मिलेगी। आप दुकान पे जाइए और किसी से बोलिए 1 किलो घी चाहिए, क्या बोलो? कीमत, कीमत बोलो, कीमत नहीं, भाई यहाँ से तेरे बाप रखोगा कीमत, ठीक है? तो घी लेने वाला, घी देने से पहले आप करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं, लाखों रुपए कमाने वाले हैं, लोग आपकी मजाक नहीं बनाने चाहिए। आपको थोड़ा सा कभी कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। आज आपको रात को रोटी मिलनी चाहिए, नहीं मिले तो सो जाना, क्या है? नहीं मिली, आज हो सकता है आप लेट पहुंचे तो मैडम बोले ले हो सकता है तुम्हारे साथ, अगर तुमने इन्फॉर्म नहीं किया। मैं मेरे घर में कूद के जाता था रात को, मैं आगरा जाता था मीटिंग लेने भरतपुर से, आते आते जो आदमी आगरा से ही 10 बजे निकला, सर घर कितने बजे पहुंचे? 1 बजे तक पैदल गिरा, पेट्रोल में लटक आते अपने घर में कूदते थे। कई बार पड़ोसी बोलते तुम्हारे घर में कोई कूद रहा था, तो अपना आइटम होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पता है, 9 बजे आ जाना, घर बंद कर देंगे, सोना है, बच्चे छोड़ने हैं, सुबह ऐसे सो जाते हैं। मतलब इन्हें सब चीज टाइम पे चाहिए, इसलिए सारे टाइम ही मिलते। क्या बोलूं मैं, समझ गए होंगे तुम। चलिए जी, बात खत्म, बहकना नहीं, सब बात समझा दी है मैंने। लास्ट बात एक ही, क्या बहकना, ठीक है? बस एक ही काम करते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, चलो। यस। कितने लोग तैयार हैं अभी? यस। कितने लोग दाव लगा सकते हैं? यस। चलिए जी, बहुत बढ़िया। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और अब बारी किसकी चालू होती है? किसकी? अब आपकी बारी है। अब आपको जाके जो जो बातें आज हमने बताई हैं, उनको जीवन में क्या करना है? जब उतारने की बात आए तो मेरी चेहरा याद आ जाना चाहिए। बोला यार, उसने बोला था पड़ोसी मजाक उड़ाएगा, उड़ा ले। जैसे पीने वाला चिंता नहीं करता ना, ऐसे तुमको भी थोड़ा ऐसा पागल सा होना है। ये सुनो, तो यहाँ पर आकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने समय दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।